द वॉर हैज बिगन, जंग का आगाज हो गया है और सीज फायर पूरी तरह से बिखर गया है, पूरी तरह से बिखर गया है। हालांकि अमेरिका अब भी न जाने क्यों कह रहा है कि बातचीत जारी है, जिससे पता चलता है कि ट्रंप का मानसिक संतुलन किस तरह से बिगड़ गया है। यह भी पता चल रहा है कि ट्रंप पूरी तरह से पैरानॉइड हो गए हैं। उनके मन में ईरान का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि वो इस्राएल के हर झूठ पर विश्वास कर रहे हैं और अब इस्राएल उन्हें समझा चुका है कि ईरान उन्हें मारना चाहता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, जॉर्डन में ईरान ने IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमेरिकी बेस को 10 मिसाइल्स के जरिए पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस बीच अमेरिकी हमले का कहर चाबहार बंदरगाह परियोजना में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वही चाबहार बंदरगाह परियोजना जिसको लेकर ईरान और भारत के बीच में डील थी, मगर ट्रंप के दबाव के चलते हमने अपना हाथ उस डील से वापस खींच लिया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस बीच सुप्रीम लीडर खामेनी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि अब जबकि सुपुर्दे खाक कर दिया गया है आयतुल्लाह खामेनी को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद जंग कितनी गंभीर, कितनी भीषण होने वाली है। तमाम खबरें आपके स्क्रीन पर होने वाली हैं, मगर सबसे पहले CNN क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। US ईरान सीज फायर क्रम्बल्स एज फ्रेश स्ट्राइक्स रॉक मिडल ईस्ट। ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर। ईरान के अधिकारियों और सरकारी मीडिया के मुताबिक देश के दक्षिणी हिस्सा में कई बड़े धमाके हुए हैं। इसमें बुशहर परमाणु केंद्र के पास हुए धमाके भी शामिल हैं। यानी कि यहां पर अमेरिका तापमान बढ़ा रहा है, परमाणु संयंत्रों पर हमला कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। बुशहर परमाणु संयंत्र पर हमला करना यानी कि हो सकता है कि यह जंग 40 दिन वाली जंग से कहीं ज्यादा गंभीर, कहीं ज्यादा इंटेंस हो। आगे एक अमेरिकी अधिकारी ने अल जजीरा से कहा कि ईरान में हुए ताजा हमलों के पीछे अमेरिकी सेना का हाथ नहीं है। अभी तक किसी ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं लिया है और ईरान ने भी किसी खास देश पर आरोप नहीं लगाया है। तो फिर यह हमला किसने किया? बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला किसने किया? इस्राएल ने किया या फिर इसके पीछे खाड़ी के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकी सहयोगी हैं उनका हाथ है? रहस्य बना हुआ है। आगे इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वॉशिंगटन अब भी ईरान के साथ बातचीत के लिए कमिटेड है और तेहरान के साथ तकनीकी स्तर की बातचीत जारी है। इससे पहले थर्सडे को ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक केंद्रों पर हमला किया। ईरान का कहना है कि यह जवाबी कार्रवाई अमेरिका द्वारा ट्यूसडे और वेडनेसडे को ईरानी शहरों पर किए गए हमलों के बाद की गई। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह IRGC ने जारी किया है, करीब 45 सेकंड का वीडियो है कि किस तरह से मिसाइल पर बाकायदा लिखा जाता है और फिर हमला किया जाता है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें और बस कुछ लम्हों में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से 10 मिसाइल हमलों के जरिए जॉर्डन में अमेरिकी बेस को ईरान ने तबाह कर दिया। कम से कम यह दावा किया जा रहा है। सबसे पहले 45 सेकंड का वीडियो देखिए। इंतजार कीजिए, भीड़ का जो हुजूम ईरान में इकट्ठा हुआ था सुप्रीम लीडर के सुपुर्द खाक में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ। IRGC US कमांड सेंटर एयर बेस इन जॉर्डन क्रश्ड विद 10 मिसाइल्स। आसान लफ्जों में 10 मिसाइलों के जरिए यह हमला किया और तबाही मचा दी गई। क्या कह रहा है प्रेस टेलीविजन, आइए इस पर गौर फरमाते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में दूसरे चरण की कार्रवाई करते हुए
पश्चिमी एशिया में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स ने थर्सडे को स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2:20 यह हमला किया। यह कार्रवाई बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के पहले जवाबी हमलों के कुछ घंटों बाद हुई। आईआरजीसी ने बयान में कहा, हमने अपने पिछले बयान में साफ कहा था, अगर हमला दोबारा हुआ तो हमारा जवाब क्षेत्र में दुश्मन के दूसरे सैन्य ठिकानों तक बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा, अब हमने बच्चों का कत्ल करने वाले अमेरिकी सेना की अग्रेशन के खिलाफ, आक्रामकता के खिलाफ अपनी उस वार्निंग को सच कर दिखाया है। आईआरजीसी के मुताबिक पश्चिम एशिया में दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और जॉर्डन के अल अजराक एयर बेस को 10 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बनाया गया है। आईआरजीसी ने वार्निंग दी कि अमेरिका ने हमला जारी रखा तो और भी जवाबी कार्रवाई होगी। बयान में कहा गया कि अगर हमला हुआ तो क्षेत्र में मौजूद बाकी सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा जाएगा। और इस बीच जो बड़ी खबर है, सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा आखिरकार खत्म हुई, उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। प्रेस टेलीविजन कह रहा है, मार्टर्ड लीडर लेड टू रेस्ट इन मशहद आफ्टर हिस्टोरिक वीक लॉन्ग फ्यूनरल सेरेमनीज। और अब मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। मिलियंस, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और यह आंकड़ा करोड़ तक गया, 2 करोड़ तक गया। देखिए किस तरह से लोगों ने भावपूर्ण इमोशनल अंदाज में, क्योंकि एक इमोशनल सैलाब था वहां पर, किस तरह से उन्हें विदाई दी गई है, देखा जाए। वअन्त खैरु मंज़ूलिन बिह अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा वअन्त अअलमु बिही मिन्ना अल्लाहुम्मा अहशुरहु मअ मन काना यतवल्लाह मअ मुहम्मद व आल मुहम्मद। एक तरफ उन्हें विदाई दी गई और दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर लोग नारे लगा रहे थे, ट्रंप का पुतला, और वो भी लेगो, एक बहुत बड़ा ट्रंप का लेगो बनाया गया, उसे फांसी पर चढ़ाया गया और फिर उसे जला दिया गया। देखिए क्या हो रहा था। Haydar, Haydar, Amen. Haydar, Haydar, Zanoma, Haydar, Haydar. Ay mardom, این شعله‌ای که می‌بینید شعله حسدشه. بگو. این چند روز دید آقای ما رو هر جایی میبرن یه جوری. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। ये जो वीडियो मैंने आपको अभी अभी दिखाया दोस्तों, ये मशहद का ही वीडियो है जहां पर सुप्रीम लीडर को जो है दफनाया गया है, उन्हें सुपुर्द खाक किया गया और वहीं पर ट्रंप को इस तरह से जला दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप के पुतले को यहां जलाया जा रहा है, यही वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसके आधार पर ट्रंप को बताया जा रहा है कि आपको मार दिया जाएगा। और आपको याद होगा कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि ईरान मुझे मार देगा, मैंने उनके नेताओं को मारा, ईरान मुझे मार देगा। यह गिड़गिड़ाना हुआ, या अंग्रेजी में एक शब्द है पैरानोया, यानी कि एक किस्म का खौफ। और इसराइल इस खौफ पर खेल रहा है। इसराइल जानता है कि यह ट्रंप घबराया हुआ है, इसलिए वो इस तरह का खेल खेल रहे हैं। अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, यह सब मैं आपको बताने वाला हूं, मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूं अमेरिकी कहर। सबसे पहले यह वीडियो जो RT.com ने पेश किया है, जो कहता है आर्मागेडन लाइक मोमेंट इन ईरान सदर्न पोर्ट सिटी ऑफ चाबहार एज ट्रम्प्स डेवास्टेटिंग स्ट्राइक लाइट्स अप नाइट स्काई, मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर रिपोर्टेडली डिस्ट्रॉयड। चाबहार पर जो हमला हुआ, आइए अब वो वीडियो देखते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ओसिंथ वर्ल्ड भी इस बात को कंफर्म कर रहा है आपके स्क्रीन्स पर।
According to initial reports, US airstrikes have reportedly struck the Chabahar Maritime Control Tower in Chabahar, Iran. बाकायदा उन्होंने जियो लोकेशन दिया है, आप देख सकते हैं 25.31561, 60.62452. ये वो जियो लोकेशन है जहां पर अमेरिकी हमला हुआ और चाबहार का एक टावर जो है वो ध्वस्त हो गया, ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है. और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिका आग से खेल रहा है. आग से कैसे खेल रहा है मैं आपको बताता हूं. मैं आपका ध्यान पहले खींचना चाहता हूं इस खबर की तरफ. यूएस स्ट्राइक्स ऑन रेल ब्रिज ऑन ईरान ट्रेड राउट्स टू चाइना एंड रशिया. चीन और रूस के साथ जो ट्रेन का रास्ता है, जो ट्रेन की पटरी है, अमेरिका उस पर हमला कर रहा है. अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये भड़काने वाली कार्रवाई नहीं है तो क्या है? आप शेर के जबड़े में हाथ डाल रहे हैं. आप चाइनीज और रशियन इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं. यह किसकी सोच है? क्या ट्रंप अमेरिका को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहते हैं? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना और रशिया जवाबी हमला करेगा. नहीं, चाइना और रशिया जवाबी हमला बहुत ही रेयरेस्ट सिचुएशन में कर सकता है. बहुत ही ज्यादा मामला जब भड़क जाएगा तब होगा. और ईश्वर ना करे, खुदा ना करे, जीसस ना करे ऐसा हो. क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी. सही सुना आपने. और दुनिया गवाह है. वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2, ये बड़े जंग शुरू हुई हैं बहुत छोटी छोटी घटनाओं पर. बहुत बड़ा खतरा यहां पर मोल रहा है अमेरिका. अगर आप ट्रेन और ट्रेड रूट्स पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका ब्लो बैक होगा, इसका असर होगा. और मैं नहीं जानता हूं इस वक्त ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है. बहरहाल ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज से पता चल जाता है. ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई है और फोन पर बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि अब हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय होगा, यानी कि जंग और तेज बढ़ेगी. अल जजीरा. Israeli PM Netanyahu and US President Trump agree to continue coordination during a phone call discussing developments in the Gulf. सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू कह रहे हैं कि जंग खत्म नहीं हुई है, यह आगाज हुआ है जंग. एक नए फेज में हम प्रवेश कर चुके हैं. और यकीन मानिए दोस्तों, अब जबकि यह जंग दोबारा शुरू हो रही है, मैं यही उम्मीद करता हूं कि कोई चमत्कार हो जाए और यह रुक जाए. मगर अगर यह जंग दोबारा शुरू हो रही है जैसा कि दावा यहां नेतन्याहू कर रहे हैं, तो नेतन्याहू खुश हैं क्योंकि उनकी नाकामियों पर से ध्यान हट रहा है. नेतन्याहू यहां बहुत चालाकी दिखा रहे हैं, बहुत ही महीन खेल खेल रहे हैं. वो जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और वो उनके डर पर खेल रहे हैं. उनको बता रहे हैं ईरान तुम्हें मार देगा, मार देगा, मार देगा. और ट्रंप उसी के चलते ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमला कर रहे हैं. यह अपने आप में बहुत खतरनाक है. मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्या कहा नेतन्याहू ने आपकी स्क्रीन पर. The Iranian regime has been dealt a severe blow and our policy is clear that Iran will not possess nuclear weapons, whether with or without an agreement. The war is not over yet and new challenges are emerging before us. आसान लफ्जों में यह नेतन्याहू कह रहे हैं कि नई चुनौतियां उभर कर आ रही हैं. अब मैं चाहता हूं आप सुने इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हम जमीनी जंग के लिए तैयार हैं, यानी कि तापमान बढ़ाया जा रहा है. सुना जाए. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको कहा कि किस तरह से इस्राइल ट्रंप की मानसिक हालत पर खेल रहा है और ट्रंप को यह बताया जा रहा है कि ईरान आपको मार देगा. अब यह अपने आप में बहुत खतरनाक है क्योंकि आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब उनसे कहा गया था कि ईरान आपको मारना चाहता है. तो उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने मुझ पर हमला किया तो मैं दुनिया के मानचित्र से ईरान को खत्म कर दूंगा. यानी कि ट्रंप न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं ईरान पर. अभी उनके कुछ जनरल्स उन्हें रोक रहे हैं. यह खबर पहले आ चुकी है. एक CIA ऑफिसर ने खबर दी थी और उसकी जानकारी मैंने आपको अपने मंच पर दी थी. यह आदमी बहुत खतरनाक है, मानसिक तौर पर बिगड़ा हुआ है. इसे लगता है ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने से बाकी दुनिया बच जाएगी.
इसका क्या चेन रिएक्शन होने वाला है, इस बंदे को अंदाजा भी नहीं है। और आपको लगता है कि ईरान पर आप न्यूक्लियर अटैक कर देंगे तो चाइना और रशिया खामोश रहेंगे? सबसे बड़ी बात, ट्रंप बौखलाए हुए हैं और इसराइल क्या खेल खेल रहा है, आइए हम उस पर गौर फरमाते हैं। CNN की रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। सोर्सेज में से एक ने बताया कि यह वार्निंग इसी हफ्ते दी गई है। वहीं दूसरे सूत्र ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को लगातार ऐसी जानकारी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची जा सकती है। लेकिन इसराइल की तरफ से मिली यह नई वार्निंग अलग थी, क्योंकि इसमें खास साजिश का जिक्र किया गया। हालांकि कुछ अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना है कि इसराइल की रिपोर्ट ट्रंप के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि उस समय ट्रंप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को और तेज किया जाए या नहीं। तो ट्रंप ये सोच रहे थे कि वॉर को और तेज किया जाए या नहीं। आग में घी डालने का काम किसने किया? इसराइल ने, यह बताकर कि भैया ईरान तुम्हें मार देगा। खेल ये चल रहा है। आगे, इसराइल ने जिस साजिश को लेकर वार्निंग दी है उसकी पूरी जानकारी तुरंत साफ नहीं हो पाई है। मामले की जानकारी रखने वाले 2 सोर्सेज ने कहा, अमेरिका ने खुद अभी तक उस जानकारी की जांच नहीं की है और इसराइल की वार्निंग से पहले अमेरिकी एजेंसीज उस साजिश पर नजर भी नहीं रख रहे थे। अमेरिकी सरकार लंबे समय से चेतावनी देती रही है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश कर सकता है। इसकी वजह 2020 का वो ड्रोन हमला बताया जाता है जिसका आदेश ट्रंप ने दिया था और जिसमें ईरान के बड़े जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। इसराइल की इस वार्निंग पर रिएक्शन मांगे जाने पर व्हाइट हाउस ने ट्रंप के हाल के उन बयानों की ओर इशारा किया जिनमें उन्होंने कहा था कि ईरान उन्हें मारना चाहता है। इस खबर को सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था। याद कीजिएगा, कल ही मैंने आपको इस मंच पर बताया था ट्रंप ने क्या कहा था, ईरान मुझे मार देना चाहता है। फिर से सुनिए कल का उनका ये पैरानॉइड बयान। Everything's gone. Their leaders are gone. They had leaders, they're gone. And they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. I got to know them, and I'm not sure I want to make a deal with them. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. I just finished the job. Anything that happens is going to be over very quickly, and we'll only make it safer, including for oil. Oil is going to be very free, very easy, and it's going to happen very fast. We have the Hormuz Strait, the boats have pulled out. I mean, there's a gusher of oil right now. We have a lot of oil. And no, anything that happens is going to happen very fast. We're not looking for long term. और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, हम इस बयान पर गौर कीजिए। अमेरिका कह रहा है कि ईरान के साथ टेक्निकल टॉक्स चल रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये कहने को दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, मगर मेंटल लेवल देखिए। अरे भाई, आप जंग कर रहे हैं, आपने चाबहार टावर्स पर हमला किया है और आप कह रहे हैं टेक्निकल बातचीत जारी है। ये किस तरह का सीज फायर है? और सबसे बड़ी बात, अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, खुद अमेरिकी मैरिटाइम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इस वक्त जो टकराव की वजह जड़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका कमजोर पड़ता जा रहा है। ट्रंप इस बात से बौखलाए हुए हैं। यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा था। यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अगले 30 दिन तक ट्रैफिक की निगरानी ईरान करेगा, यानी कि ट्रैफिक ईरान की मर्जी से जाएगा। तो फिर अमेरिका यह क्यों नहीं मान रहा है? अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस आर्टिकल की तरफ जो कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ट्रंप फंस गए हैं, ट्रंप मुश्किल में है। कैसे? गौर फरमाएं। अमेरिका के पूर्व मरीन कोर अधिकारी डैन ग्रेजियर का कहना है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगों यानी नेवल माइंस का खतरा दुनिया के व्यापार के लिए बहुत बड़ा जोखिम है और अमेरिका अभी तक इस चुनौती का सही हल नहीं निकाल पाया है। ग्रेजियर ने कहा कि अगर ईरान बहुत छोटा कदम भी उठाए तो वो इस अहम समुद्री रास्ते को असरदार तरीके से बंद कर सकता है। उन्होंने कहा कि समुद्री माइंस से निपटना बहुत मुश्किल होता है। ईरान अगर सिर्फ 1 या 2 माइंस भी बिछा दे तो पूरे रास्ते को साफ करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। अल जजीरा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज बेहद कीमती होते हैं।
इसलिए ऐसी कोई कार्रवाई दुनिया के व्यापार पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। ग्रेजियर के मुताबिक यह असमान युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि वे इस टकराव से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन कमजोर भी नहीं दिखना चाहते। ग्रेजियर कहते हैं वॉशिंगटन के अधिकारियों के लिए यह एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि ईरान को अपनी सीमाओं से बाहर सैन्य ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने आगे कहा, ईरान को सिर्फ छोटे छोटे बाधा डालने वाले यानी रुकावट डालने वाले कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन उनसे अमेरिका और इस्राएल के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है। तो देख रहे हैं आप, हालात सीरियस हैं। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है, इस्राएल अमेरिका या ये कहा जाए ट्रंप के पैरानोया पर खेल रहा है और नुकसान दुनिया को हो रहा है। दुनिया एक बार फिर उस आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रही है और उसका असर यहां भारत में भी पड़ने वाला है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ईश्वर सबको सम्मति दे, सबको बुद्धि दे, सबको अक्ल दे, ताकि यह युद्ध खत्म हो जाए, मगर उसकी गुंजाइश दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।